कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जो पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता है। एक ऐसा अस्त्र जिसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन के पास उसे देखने या समझने का वक्त भी ना हो। एक ऐसा मिसाइल जो हवा में अपना रास्ता बदलकर दुनिया के सबसे एडवांस्ड से एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स को भी धोखा दे सकता है। यह कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, यह आज की सच्चाई है और इस सच्चाई को लिखने वाला देश है रशिया। क्या आप जानते हैं कि रशिया के पास ऐसे इनविंसिबल यानी अजेय हथियार हैं जिन्होंने दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ा दी हैं? आखिर क्या है इन मिसाइलों में खास, यह कैसे काम करते हैं और कौन से हैं रशिया के वो टॉप टियर हाइपरसोनिक शस्त्र जिन्होंने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे रशिया के सबसे बड़े मिलिट्री सीक्रेट से। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां स्पीड ही सब कुछ है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो आपको हैरान कर देगी। हाइपरसोनिक मिसाइल, आखिर यह भला क्या है? दोस्तों, इससे पहले कि हम रशिया के मिसाइलों की लिस्ट देखें, यह समझना जरूरी है कि हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है। आम भाषा में कोई भी चीज जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना 5 टाइम्स या उससे ज्यादा तेज चले उसे हाइपरसोनिक कहते हैं, यानी माच 5 से ऊपर। अब आप सोचेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइलें तो पहले से ही इतनी तेज होती हैं, तो इसमें नया क्या है? नई और सबसे खतरनाक बात है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी, यानी हवा में अपना रास्ता बदलने की क्षमता। एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल एक प्रिडिक्टेबल पैथ फॉलो करती है। उसे लॉन्च के बाद ट्रैक करना और अंदाजा लगाना आसान होता है कि वो कहां गिरेगी। लेकिन एक हाइपरसोनिक मिसाइल एक डाइव करती है। एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल एक पास्ट क्रिकेटर की गूगली बॉल की तरह है। यह लॉन्च होने के बाद भी एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहते हुए अपना टारगेट, अपनी दिशा बदल सकती है। यही चीज इसे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बुरा सपना बना देती है। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGVS और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स HCMs। रशिया ही क्यों है इस रेस में आगे? अब सवाल उठता है कि इस टेक्नोलॉजी में रशिया सबसे आगे क्यों है? इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली, अमेरिका ने 2002 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया और पूरी दुनिया में मिसाइल डिफेंस शील्ड जैसे THAAD और एजिस लगाना शुरू कर दिया। रशिया को लगा कि यह उसकी न्यूक्लियर शक्ति को कमजोर करने की कोशिश है। इसका जवाब देने के लिए रशिया ने ऐसे हथियार बनाने शुरू किए जिन्हें यह डिफेंस शील्ड रोक न सके। दूसरी वजह, रशिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी में पुरानी महारत। सोवियत यूनियन के टाइम से ही उनकी RD इस फील्ड में बहुत स्ट्रांग रही है। उन्होंने उसी फाउंडेशन पर काम करते हुए ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका और चाइना आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में खुद इन इनविंसिबल वेपन्स का ऐलान करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। रशिया के टॉप टियर हाइपरसोनिक और स्ट्रेटेजिक शस्त्र। तो चलिए अब बात करते हैं उन मिसाइलों की जिन्होंने रशिया को यह अनबीटेबल टैग दिलवाया है। हम आपको बताएंगे सबसे पावरफुल और गेम चेंजिंग मिसाइलों के बारे में जिनका जिक्र बार बार होता है। 1. अवांगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV। लिस्ट की शुरुआत करते हैं रशिया के ब्रह्मास्त्र से, जिसका नाम है अवांगार्ड। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के ऊपर लगाया जाता है। लॉन्च होने के बाद जब यह स्पेस के करीब पहुंचता है तो इससे अवांगार्ड ग्लाइड व्हीकल अलग हो जाता है और एटमॉस्फेयर में वापस एंटर करता है, और यहीं से इसका असली खेल शुरू होता है। यह आवाज की रफ्तार से 27 गुना तेज यानी माच 27 तक की स्पीड पकड़ सकता है। इसकी स्पीड और एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से यह एक आग के गोले, एक मीटियोराइट जैसा दिखता है। इतनी स्पीड पर यह हजारों किलोमीटर तक ग्लाइड करते हुए अपना रास्ता बदल सकता है। इसको ट्रैक करना या रोकना आज की टेक्नोलॉजी के लिए लगभग नामुमकिन है। यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और रशिया दावा करता है कि यह 2019 से कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात है। 2. किंजहाल एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। किंजहाल, जिसका मतलब है डैगर या खंजर, अपने नाम की तरह ही तेज और घातक है। यह एक एयर लॉन्च्ड यानी हवाई जहाज से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे स्पेशली मॉडिफाइड MiG-31K फाइटर जेट्स या Tu-22 बॉम्बर्स से लॉन्च किया जाता है। लॉन्च होने के बाद किंजहाल माच 10 तक की स्पीड हासिल कर सकती है, यानी आवाज से 10 गुना तेज। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह लॉन्च के बाद भी अपना टारगेट बदल सकती है, जिसकी वजह से इसे जमीन पर मौजूद डिफेंस सिस्टम्स और समुद्र में चल रहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। रशिया ने इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन वॉर में भी कंफर्म किया है। 3. जिरकॉन शिप लॉन्च्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगर किंजहाल हवा का बादशाह है तो जिरकॉन समुद्र का सिकंदर है। यह दुनिया की पहली ऑपरेशनल शिप लॉन्च्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे रशियन नेवी के वॉरशिप्स और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। जिरकॉन की स्पीड माच 9 तक जाती है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है।
यह समुद्र की सतह के बहुत करीब उड़ती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। इसकी हाई स्पीड और स्टील्थ फीचर्स इसे कैरियर किलर बनाते हैं। एक पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, जिसे समुद्र की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, जिरकॉन मिसाइल के हमले से तबाह हो सकता है। 4. ब्यूरोवेस्निक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल। अब आती है एक ऐसी मिसाइल जो अजीब और बेहद डरावनी है। ब्यूरोवेस्निक टेक्निकली हाइपरसोनिक नहीं है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी इतनी रेवोल्यूशनरी है कि इसका जिक्र करना जरूरी है। यह एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है जो इसे पावर देता है। इस रिएक्टर की वजह से इसकी रेंज अनलिमिटेड है। यह हफ्तों या महीनों तक हवा में उड़ सकती है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए अनएक्सपेक्टेड रास्तों से हमला कर सकती है। इसकी यही अनोखी क्षमता इसे एक अल्टीमेट रिवेंज वेपन बनाती है। 5. पोसाइडन इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन। यह मिसाइल नहीं बल्कि एक टॉर्पीडो या अंडर वाटर ड्रोन है, लेकिन इसे रशिया के सुपर वेपन्स में गिना जाता है। पोसाइडन एक ऐसी सबमरीन ड्रोन है जिसके अंदर भी न्यूक्लियर पावर है और यह मल्टी मेगाटन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसे समुद्र में छोड़ने के बाद यह अनंत दूरी तक सफर कर सकती है और दुश्मन के कोस्टल शहरों या नेवल बेसिस के पास जाकर ब्लास्ट कर सकती है। इसके ब्लास्ट से समुद्र में रेडियो एक्टिव सुनामी लाने का दावा किया जाता है, जो पूरे शहर को तबाह कर सकती है। 6. सारमत ICBM द कैरियर। सारमत खुद एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बल्कि यह एक सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ECBM है। इसे सटांगेंट 2 के नाम से भी जाना जाता है। यह इतनी पावरफुल है कि एक ही मिसाइल में 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को कैरी करने के लिए डिजाइन की गई है, यानी यह वो बसेस है जो अवनगार्ड जैसी सवारी को उसकी मंजिल के पास तक छोड़ती है। इस नई आर्म्स रेस का दुनिया पर क्या असर होगा? दोस्तों, रशिया की यह कामयाबी एक नई और शायद ज्यादा खतरनाक हथियारों की दौड़ शुरू कर चुकी है। अमेरिका और चाइना भी अपनी पूरी ताकत से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगे हैं। अमेरिका अपने ARRW और हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल HACM प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, वहीं चाइना ने अपने DF-17 मिसाइल को पहले ही डिस्प्ले कर दिया है। यह टेक्नोलॉजी आने वाले समय में जंग के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल देगी। जिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पर देश अरबों डॉलर खर्च करते हैं, वो शायद बेकार हो जाएं। हमले का फैसला और उसके अंजाम के बीच का वक्त सेकंडों में सिमट जाएगा। यह एक ऐसी स्थिति है जो दुनिया को और ज्यादा अनिश्चित और खतरनाक बनाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में एक ऐसी बढ़त हासिल कर ली है जिसने दुनिया के स्ट्रेटेजिक समीकरणों इक्वेशंस को बदल दिया है। अवानगार्ड की अनोखी स्पीड से लेकर जिरकॉन की समुद्री ताकत तक, यह हथियार सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर के नए सिंबल हैं। यह रेस अभी शुरू हुई है और देखना यह होगा कि दूसरे देश इस चैलेंज का सामना कैसे करते हैं। आपको क्या लगता है? क्या यह टेक्नोलॉजी दुनिया को एक नई जंग की तरफ धकेल रही है, या यह सिर्फ पावर बैलेंस बनाए रखने का एक जरिया है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको डिफेंस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है, और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सनसनीखेज टॉपिक के साथ। जय हिंद।